नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यह वीडियो होने वाली है किट्टो राव चैनल से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान का जब दावत कोई देता है तो इसी तरीके से बेचारा बच के सबको बराबर दे पाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो रोड पे ऊपर रहा तो सब लोग छीन के खा जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? ये पाकिस्तान का हाल है, देख लो। ये तो हाल है, और ये करेंगे मेहमान नवाजी। कि रोटी 2 रुपए की थी, मजदूर भी पेट भर के खाना खाता था। अच्छा, हंसते हंसते नहीं हो गई। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। हंसते नहीं हो, हंसते नहीं हो क्या? नहीं, भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। मुल्क में जो सियासत है, मईशत है, दोनों को आग लगी हुई है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बनी पूरे देश में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर होगी पंजाब की। आज मुझे अफसोस इस पंजाब बात की? का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। अबे साले, मेरा दिल था कि वो यहाँ होते। मैं कल्ला ही काफी हूं। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बस ये अपडेट हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय न कल थी ना आज। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं आगाज करती हूँ एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी से जो हमारे इसी मुआशरे में से था। उसकी कामयाब सियासी जिंदगी आज बदतरीन नाकामी का शिकार है। नया पाकिस्तान वो बनेगा। क्या भिखारी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे सर से पांव तक आग लग जाती है इस तरह की गुफ्तगू सुन के। इस पर नाजरीन को भी सर से पांव तक आग लग जाएगी कि यहाँ पर पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान की बातें करें। अब भी इनको करनी चाहिए पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान की बातें। मुझे सर से पांव तक आग लग जाती है। कौन सा नया पाकिस्तान? मैशत हमारी डूब रही है, हमारे जो हालात है, नया पाकिस्तान था नहीं, ये यानी मजाक समझते। इस मुल्क में मैटर वो करता है कौन? वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। ये जमहूरी वोट मुल्क है गिनने क्या? ये वाले। होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का न एहतराम किया गया, न उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीयत है। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? आम चोर 50 आपका अरब इंतखाब करते हैं, लेकिन सियासी चोरों का इंतखाब आप करते हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कभी टाइम पर कुछ नहीं मिलता। अब इतने दिन हो गए इनको पीएम नहीं मिल रहा, और उसकी वजह क्या है? पीएम की कुर्सी के लिए इतने दावेदार है कि इनको कुर्सी छोड़ के ना तिरपाल बिछा देना चाहिए, सारे बैठ जाएंगे उस पे। वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस कुर्सी पे बैठा है जिसका जिम्मेदारी है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मजबूरी है। आपने कभी ये सोचा है नाजरीन कि ऐसे क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि जब चले हुए कारतूस धमाकों के दावे करें तो फिर कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा। मरियम नवाज ने बयान ऐसा दिया है कि जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पे पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वो चलेगा। जब माजी के आजमाए हुए सियासतदान इनकलाब की बातें करें तो कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मोदी जी का मेक इन इंडिया है, वैसा ही हमें मेक इन पाकिस्तान शुरू करना चाहिए। कैसे? वो रास्ता मुझे आता है और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। बड़े के काम बड़ों को करने दें, लेकिन मरियम साहिबा लगता है कि अपने आगे सबको छोटा समझती हैं और सिर्फ अपने आप को बड़ा समझती हैं। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे आता। तेरा नाम क्या है? शहबाज शरीफ। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। इसके ऊपर बाइश फख्र है। जब मुल्क को कौम पर अपने कारोबार को तरजीह देने वाले हुक्मरान बन जाएं, तब कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा। जब अकरबा परवरी इस नहज पर पहुंच जाए, झूठे गद्दार करप्ट लोग खुद को किंग की बजाय किंग मेकर समझने लगे और गुलामी के तौक 22 करोड़ अवाम के गले में डाल दें, तो कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या बोलूं मैं तेरे को? मगर फिर भी ये सब चल रहा है। तेरी बदकिस्मती की ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी हंसी आ रही होगी किन्हीं तौर पे सुनकर। कैसे बन गई, मैं पूछता हूँ कैसे बन गई? लाहौर किट्टू राव का है, वहाँ की सीएम भी किट्टू राव साहिबा बनेगी, समझे? मरियम तू तो गई खाम से। मरियम को ठोको, इसके भाइयों को ठोको, इसके वालिद को ठोको, इसके चाचा को ठोको, इसके बेटों को ठोको। लूट मार और चोरी की तैयारी की जा रही है, इसीलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे चोरों की। इमरान खान, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। मरियम नवाज शरीफ, आज सियालकोट से ये कहना चाहती हूँ कि मैनू ख्वाजा आसिफ दे नाल प्यार है। मरियम साहिबा के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बहुत से लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि मरियम साहिबा डायरेक्ट पंजाब बन गई, इससे पहले उन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं संभाली। मरियम नवाज सरकारी ऑर्डर देने वाली होती कौन है? पाकिस्तान का किरदार है ना कि ये अपने मतलब के लिए किसी की भी तारीफ कर देते हैं, अपने मतलब के लिए किसी की भी बुराई कर देते हैं। फिजा खलीफा पहले मरियम नवाज के खिलाफ इतना जहर उगलती थी, इतना जहर उगलती थी, क्या कहूँ मैं। चाचा आप तो कुछ बोलो। इन एंकरों को जिनको आप नाम नेहाद तजिया ख्वार, मेरे मतलब तजियाकार समझते हैं, आज तो आप सब लोग ही कोस रहे हैं ना, क्या मजा आ रहा है यार। कल तक जो एंकर इनके लिए विलन थे, आज वो हीरो बन गए, जो हीरो थे वो विलन बन गए। कोई ऐसी फिल्म तुमने देखी हो जिसमें इंटरमिशन से पहले अमरीश पुरी साहब जो है वो विलन हो और ब्रेक के बाद वो हीरो बन जाए? हैं? गलत बोल। मुझे ऐसा लग रहा है चाचा अमरीश पुरी हीरो नहीं, अमरीश पुरी हीरोइन बन गया है, इतना चेंज कहीं नहीं देखा। वैसे फिजा का ये हुआ कैसे, फिजा खुद ही बता दो। काफी अरसे सॉफ्टवेयर का मसला आया हुआ था। मेरे बॉस तो इमरान खान साहब है, मैं तो जवाब देनी हूँ, और जब सॉफ्टवेयर का मसला आएगा तो जाहिर बात है आप इसको अपडेट करवाएंगे कि जो खातून अगली प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही हैं, ख्वाब भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट वजीर आजम ही बनना है, इनको यही मालूम नहीं कि साइफर कोई दूसरा मुल्क नहीं भेजता, बल्कि साइफर आपको आपके मुल्क का सिफारत खाना भेजता है। ऐसे बच्चों को जब आप लीडर बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर यही होता है जो मरियम नवाज साहिबा से हो रहा है। तो मैंने भी क्या किया कि 2-3 दिन पहले मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है कि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो कहते ना कि कोई चारा ही नहीं बचा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं थी। इसलिए जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया मैंने, साइफर को लेकर ये कह दिया कि जी अमेरिका ने हुकूमत खत्म करने की साजिश की थी, रिजीम चेंज का इल्जाम लगाया, फिर कहा कि जी पीडीएम की क़यादत ने पैसे दी, फिर बयान बदलता गया और फिर जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ ठहरे। ये सब कोई और नहीं, खुद चेयरमैन पीटीआई अपने बयानात और तकारीर में कहते रहे। खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, कम पे टांग रही हैं। आप लोगों की सोच ये है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर का मसला, जब फिजा में सॉफ्टवेयर का मसला आता है तो फिजा मरियम नवाज के खिलाफ जहर उगलती है, और जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिजा खलीफा समझ जाओ, सारी चीजें मैं ही समझा दूं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिजा खलीफा। मरियम साहिबा की आप जरा देखें कि ट्रेनिंग कैसी हुई है। मरियम साहिबा 3 बार के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब उनकी साहिबजादी हैं, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज पंजाब से किया। सॉफ्टवेयर मसले के साथ फिजा खलीफा बहुत बड़ा तीर मार लिया। फिर यही मरियम साहिबा नून लीग के इजलास को लीड भी करती हैं। इंतखाबी मुहिम की बारी अगर आ जाए तो यही मरियम साहिबा जलसों में भी बहुत ज्यादा आपको मशगूल नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि किस हैसियत में ये सरकारी कामों में हिस्सा लेती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिजा खलीफा। मरियम औरंगजेब साहिबा जिसे हम देखें पंजाब में उनके साथ हैं, उनके साथ एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन टीम होगी जो कि साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए।